पेट्रोलियम वस्तुओं की कीमतों में 40 रुपए लीटर तक कमी, ट्रांसपोर्टर्स किरायों में कमी पर तकसीम। सदर कराची ट्रांसपोर्टर इत्तेहाद का किराए कम ना करने का ऐलान। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 10% कम कर दिए। इरशाद बुखारी का कहना था, हुकूमत ने डीजल 40 रुपए महंगा करके सिर्फ 15 रुपए सस्ता किया, किराए कम नहीं कर सकते। शहरी किरायों में रिलीफ ना मिलने पर परेशान, कहा महंगाई ने परेशान कर रखा है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स रिलीफ नहीं दे रहे। बच्चों की फीसें दें, खाना खिलाएं, बिल दें या फिर घरों के किराए दें। पेट्रोल 40 रुपए लीटर सस्ता होने पर रिक्शा ड्राइवर्स नाखुश। चिंची रिक्शा ड्राइवर्स किराए ना कम करने पर बाजिद हैं। पेट्रोल 150 रुपए लीटर करने का मुतालबा कर दिया, कहा अखराजात पूरे नहीं हो रहे। मालिक को पहले हम लोग 500 रुपये देते थे, अभी 1500 रुपये बचत है इस गाड़ी की। कहाँ से बंदा पूरा करेगा? सवारी से ही लेके पूरा करेगा ना, घर से तो लाके पूरा नहीं करेगा। पेट्रोल सस्ता हो या महंगा, पीपल्स बस सर्विस के किराए मुस्तहकम ही रहते हैं। शहरियों का बस सर्विस को बढ़ाने का मुतालबा, बस को बेहतरीन करार दे दिया। आवाम का पेट्रोलियम वस्तुओं की कीमतों में कमी पर मिला जुला रद्द अमल। किसी ने इत्मीनान का इजहार किया तो किसी ने मजीद कमी का मुतालबा। पेट्रोल के बाद दीगर चीजें भी सस्ती की जाएं। शहरियों का कहना था कि महंगाई ने जिंदगी अजीरन बना रखी है। हमारी नज़र में ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 100, 120, 30 तक ये लीटर होना चाहिए। गरीब को कोई ये भी देनी चाहिए, सहूलत भी देनी चाहिए। हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। हम तो कह रहे हैं और कम होना चाहिए, क्योंकि हम सारा दिन मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। आटा कितना महंगा हो गया, चीनी कितना महंगा हो गया। हम तो कहते हैं और कम होना चाहिए। नहीं, नज़र में कम से कम 180 रुपये होनी चाहिए, क्योंकि 25,000 तनख्वाह गुजारा होता नहीं है। पेट्रोलियम वस्तुओं की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल किया जाए। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुतालबा। इफ्तिखार शेख बोले, इंतजामिया आवाम तक रिलीफ मुंतकिल करने में किरदार अदा करे। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी होनी चाहिए। हालात जो है, आपको पता है महंगाई कितनी ज़बरदस्त चल रही है, इसलिए गवर्नमेंट और इंतज़ामिया को चाहिए कि जितने भी इदारे हैं, जितने भी इसको हरकत में लाएँ, कमिश्नर्स हैं और बाकी जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं, ताकि ये 40 रुपये का इम्पेक्ट डायरेक्ट आवाम को मिलना चाहिए। मियां कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर में बिजली की कमी का एतराफ़, मसाइल के हल के लिए खुद को पेश कर दिया। कहा सिंध फूड अथॉरिटी के साथ वर्किंग रिलेशन कायम करें। माफियाज पर हाथ डाला जा रहा है, मनफी चीजों को खत्म करने की जरूरत है। बहैसियत मेयर कराची, बहैसियत सिटीजन ऑफ कराची, रेजिडेंट ऑफ कराची, एज ए फॉर्मर अलमनाई ऑफ कराची यूनिवर्सिटी, मैं इस बात की यकीन दहानी कराना चाहूँगा कि कराची के हर मसले को हल करने के लिए जहाँ कहीं भी आपको कराची की इंतज़ामिया की मदद चाहिए, आप मेरी अम्ब्रेला को यूज़ करें, मेरे दफ्तर को यूज़ करें। हम मिलकर वो बेंचमार्क क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर कराची छोड़ के जाएं। सिंध में बल्दियाती और आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कराची में अहम फैसले करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध मुख्तलिफ अजला के दौरे भी करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के मज़ार पर हाज़िरी। कब्र पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। मज़ार कायद में मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने गवर्नर को सलामी पेश की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। कहा लियाकत अली खान के कॉल पर अमल कर लेते तो पाकिस्तान पांव पर खड़ा हो चुका होता। पाकिस्तान की तारीख शहीदों के लहू से भरी पड़ी है, चाहे वो सियासतदानों के हों, चाहे फोर्सेस के जवानों के हों। लेकिन इन सब चीज़ों से जो चीज़ सीखनी चाहिए थी, उसमें अब भी हम बहुत पीछे हैं। मैं समझता हूँ अगर हम उन पर भी अमल कर लेते तो आज पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होता। एहसास, सादगी और शाइस्तगी की अलामत कायद मिल्लत लियाकत अली खान का आज 72वां यौम शहादत। लियाकत अली खान ने अलग वतन के लिए दिन रात काम किया। 16 अक्टूबर 1951 को जलसे के खिताब को दौरान शहीद हो गए। तहरीक आज़ादी के दौरान कदम कदम पर कायद-ए-आज़म बल्दिया उज़्मा कराची और टाउन्स में इख्तियारात और रिकवरी का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया।
टाउन्स को लिखे गए खत का कोई असर न हुआ। जिना टाउन के डिप्टी डायरेक्टर टेस्ट एंड रिकवरी के लिए केएमसी के चालान पर अपना चालान जारी कर दिया। केएमसी की रिकवरी मुतासिर होने लगी। ठेकेदार और हुकूमत के दरमियान तनाव। बीआरटी रेड लाइन प्रोजेक्ट सुस्त रवि का शिकार हो गया। 1.5 साल में आधा काम भी ना हो सका। महंगा तामीराती सामान भी मंसूबे की तकमील में रुकावट। मंसूबे पर वक्त मुकम्मल ना होने का खदशा पैदा हो गया। गैस बहरान ने कराची वालों का पीछा ना छोड़ा। लियारी, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया में गैस बंदी। सदर टाउन, नाजिमाबाद टाउन और मलिक के मकीन भी खौफ। खवातीन लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा है। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के लिए क्रैकडाउन। 7 जोन से 900 अफगानी गिरफ्तार। 255 केसेस रजिस्टर्ड किए जा चुके। डीआईजी साउथ के मुताबिक अफगानी स्ट्रीट क्राइम में भी मुलव्विस होते हैं। कब्जा ग्रुपों के गिर्द घेरा तंग। कब्जे छुड़ाने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स राजा तारिक चांडियों की ज़रिए सदारत इजलास में बड़े फैसले। माफिया को किसी भी सूरत रियायत न देने का ऐलान। हुकाम के मुताबिक 99% माफिया ने कराची की कीमती जमीनों पर कब्जा कर रखा है। पीआईए के इंतजामी मसाइल हल ना हो सके। 24 परवासें मनसूख। कराची से दीगर शहरों में जाने वाले परवासें भी उड़ा ना भर सकी। बैरून मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन भी बुरी तरह से मुतासिर। चेयरमैन एंटी करप्शन उस्मान गनी सदीकी को ओहदे से हटा दिया गया। साबिक सेक्रेटरी सेहत जुल्फिकार अली शाह नए चेयरमैन तैनात। उस्मान गनी सदीकी को महकमे सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हेलवन पाकिस्तान के नए मंसूबे का इफ्तिताह। बरतानवी हाई कमिश्नर ने रवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। जेन मैरिड का खिताब में कहना था, कराची बेहतरीन शहर। पाकिस्तान में सियाह के बहुत मौके हैं। पाकिस्तान में 200 बरतानवी कंपनियां काम कर रही हैं। It's my firm belief that Pakistan can continue to improve its investment environment, and there is no limit, therefore, to the number of investments that UK investors can bring. I hope I will stand on this stage and strike that gong many more times in my years here as High Commissioner. The UK is committed to strengthening economic ties between our two countries, building that long-term trading partnership and promoting Pakistan as an attractive market for British firms. The investment by Halion today is a testament to that. Congratulations Halion, congratulations Stock Exchange, congratulations Karachi, congratulations Pakistan. सब्जियां और फल खाना भी खौफ बनने लगा। पेशतर सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। आलू 20 रुपये महंगा होकर 120 रुपये किलो हो गए। प्याज की कीमत में 50 रुपये इजाफा, 130 रुपये किलो में दस्तयाब। भिंडी 40 रुपये महंगी होकर 200 रुपये किलो हो गई। अदरक, लहसुन और मिर्चों की खरीदारी भी जेब पर भारी। फलों में सेब 280, खरबूजा 160 और पपीता 260 रुपये किलो में दस्तयाब। ऑटो सेक्टर की छोटे पैमाने की सनतें शदीद मुश्किलात का शिकार है। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स मशहूद अली खान का शिकवा। छोटी सनतों के लिए पॉलिसी लाने का मुतालबा। कर्ज पर 1 साल का रिलीफ भी मांग लिया। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये 25 से 30% ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इस वक्त अपने वॉल्यूम पे है। इस वॉल्यूम पे एसएमईज़ को की सर्वाइवल ज़रा मुश्किल हो गई। उसको एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा मान रही है, जहाँ चीज़ें बड़ी महंगी हो गई। वहाँ पे दूसरा इम्पेक्ट जो आ रहा है वो आपकी एनर्जी कॉस्ट का आ रहा है। एनर्जी कॉस्ट आपकी बहुत बढ़ गई है और जहाँ पे उनके पास वॉल्यूम नहीं है मगर एनर्जी कॉस्ट वो पे कर रहे हैं जो शायद अपने हाई वॉल्यूम के पीरियड में पे करते थे। तो ऐसी सूरत हाल में उनके लिए मुश्किलात का शिकार है। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती की हिदायत पर गिराव फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मोहम्मद आसिफ के मुतादिद दुकानदारों को जुर्माने, एक को गिरफ्तार करा दिया। गिराव फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी भी सूरत बर्दाश्त न करने का ऐलान। नकीबुल्लाह कत्ल केस में मुकदमे का ज़िमनी चालान जमा न कराया जा सका। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का इजहार बरहमी। तफ्तीशी अफसर ने मोहलत मांग ली। अदालत का आइंदा समाअत पर चालान पेश करने का हुक्म। गिरफ्तार मुल्ज़िमान को भी 18 अक्टूबर को पेश करने की हिदायत।
शहर कैद में बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। शहर फैसल, जमशेद रोड और बलोच कॉलोनी में हल्की बारिश। तारिक रोड और बहादुराबाद में वक्फे से फवार। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 18 अक्टूबर तक जारी रहेगा। कराची में मौसम का हाल बताने का मुनफरिद अंदाज पेश गोइयां कैसे की जाती है। महकमे मौसमियात ने रात से पर्दा उठा दिया। महकमे मौसमियात आज भी पुराना अंदाज अपनाए हुए हैं। माहिर मौसमियात सरदार सरफराज कहते हैं, मौसम का हवाल जानना इतना आसान नहीं होता। माहिरीन सर जोड़कर दिन रात मेहनत करके चार्ट बनाकर स्टेशन हैं, यानी थरपारकर का स्टेशन है मिठी, वहाँ पर इस वक्त डाटा रिकॉर्ड हो रहा होगा। वो डाटा यहाँ के सेंटर में आएगा। पहले ऑब्जर्वर होता है, वो उसको प्लाट करता है चार्ट पर, तो उस प्लाटिंग के बाद उसको एनालाइज किया जाता है। तो इस एक तरह से पूरा टीम वर्क होता है। समझ लें कि राइट फ्रॉम ऑब्जर्वेटरी और फोरकास्टिंग ऑफिस, और फिर फोरकास्ट जो बनती है, जैसे सुबह हम 3 दिनों की फोरकास्ट यहाँ से इशू करते हैं कि अगले 3 दिन कराची में और सिंध के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में ये। जामे कराची शोबे फार्मेसी के ज़रिए तमाम सेमिनार, बरतानवी हाई कमीशन और बरतानवी काउंसिल के नुमाइंदों की शिरकत। शुरा को लंदन में स्कॉलरशिप से मुतालिक आगाही दी गई। तलबा ने इस सेमिनार में काफ़ी दिलचस्पी ली। झींगों की अफजाइश के लिए अमले इक़दाम का आगाज़। 8 माह में रिसर्च से 20 लाख झींगों के लार्वों की पैदावार। हॉक्स पे पर झींगों के लाखों बच्चे तकसीम करने का फैसला। एक लार्वे की दरामद पर 15 से 16 रुपए लागत आती है। और PNF नेटबॉल अंडर 17 टूर्नामेंट, सिटी स्कूल PAF चैप्टर ने इवेंट अपने नाम किया। फाइनल में कराची ग्रामर स्कूल के 6 के मुकाबले में 10 गोल से शिकस्त का सामना रहा। फातेह टीम की कप्तान आयरा ने कामयाबी को टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया।